JSW मोटर अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च करने के लिए रेडी है और ये गाड़ी इंडिया में ही बनेगी। क्रेटा ईवी, सियारा ईवी और साथ में ई विटारा, ई बेला जैसी गाड़ियों को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देगी, क्योंकि 15, 16, 18 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक मैक्स जाएगी, क्योंकि फीचर्स भी वैसे हैं, डायमेंशंस भी कुछ वैसे ही हैं। और इसका जो लुक है, इसकी जो स्पेशल बात है वो है कि ये रेंज रोवर वाला फील दिलाती है अपनी साइड और रियर लुक से, क्योंकि इसका विड्थ काफी ज्यादा है। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी JSW मोटर की कौन सी आएगी, ये आएगी, कैसी आएगी, इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, कैसे ये अपने कंपटीशन को बीट कर सकती है, क्या इसमें खास है, क्या रह गया है, सब कुछ करेंगे डिस्कस। वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड दिस इज द जायकू J5 EV। और JSW के नाम से जब आएगी तो यहाँ जायकू नहीं कुछ और लिखा होगा। अब वो JSW मोटर्स होगा या कोई नाम होगा वो अभी कंफर्म नहीं है। जब JSW कंफर्म करेगा उसकी डिटेल आपको हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे मिल जाएगी। ये भी बता दूं आपको कि हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शांबाजी नगर जो प्लांट लग रहा है उनका अगस्त 26 में जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाएगी। और पहली गाड़ी जेटॉट T2 होगी, जो कि एक प्लग इन हाइब्रिड होगी। फिर ये इलेक्ट्रिक SUV आएगी और फिर एक और इलेक्ट्रिक SUV आएगी जो वो भी कमाल की है। उसकी वीडियो भी हमारे चैनल के ऊपर है, तो ऑलरेडी उसे भी चेकआउट कर लेना। अब इस गाड़ी के ऊपर फोकस करते हैं। तो एक डायमेंशन चार्ट सिएरा EV, क्रेटा EV और J5 EV के आपका सामने है, ताकि आपको साइज का एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाए। अब इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप, ऑब्वियसली LED DRLs भी मिले, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं, ADAS रेडार, ADAS कैमरा, 360 डिग्री कैमरा, ये सब ऑब्वियसली आपको इस गाड़ी में मिलेगा ही मिलेगा। और ये जायकू जी जो ब्रांड है, चेरी का ही ब्रांड है, और इसकी सेफ्टी वो भी बहुत अल्टीमेट आपको मिल जाती है। तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि ब्रांड JSW जो लेकर आ रहा है वो सॉलिड गाड़ियां ही लेकर आ रहा है। ठीक है, चेरी एक चाइनीज ब्रांड है, आई एग्री, बट JSW तो अपना इंडियन है ना, उनके साथ टाई अप करके आ रहा है, तो प्रॉफिट भी यही रहेगा, इन्वेस्टमेंट भी यही रहेगी, जॉब क्रिएशन भी इंडिया में ही रहेगी। तो वो एक एडवांटेज मिलेगा आपको। और एडवांटेज की बात आ रही है तो एक बार एलॉय व्हील्स भी देख लो। 18 इंचेस, 235/55 का सेक्शन है, गुड। एडवांटेज कैसे, माइलेज और हैंडलिंग के लिए ना ये जो टायर सेक्शन है बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इंडिया में और भी बहुत सारी गाड़ियां जो इसी सिमिलर टायर प्रोफाइल सेक्शन पे आती हैं इस तरह के साइज में, तो उसका हमेशा आपको बेनिफिट ही मिला है। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा आप देख सकते हैं कि जायकू EV नंबर 1 यूजर चॉइस EV ऑलरेडी है। और रूफ रेल्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको। मैंने रेंज का बता दिया ना, 500 किलोमीटर्स की आपको रियल रेंज मिलेगी। नहीं बताया था, शायद बता दिया था, बट यहाँ फिर से लिख देता हूँ। अलग अलग ऑप्शंस होगी, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, डिपेंडिंग आप कौन सा बैटरी पैक इसका परचेज करोगे, डिपेंडिंग कौन से प्राइस के ऊपर वो आती है और ब्रांड कौन सी इस चीज़ को लेकर आना चाहता है। रियर प्रोफाइल ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको डिस्क ब्रेक की ऑफर करी जा रही है। डायमेंशन से एक चीज़ आपको नोटिस है, ये वाली जो लाइट है, ये जो पूरा डिज़ाइन है, ये रेंज रोवर वाला फील दिलाती है। शायद अभी ना हो रहा हो क्योंकि बूट ओपन है, मैं इसको बंद करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। रेयर प्रोफाइल से भी रेंज रोवरली फील आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि विड्थ काफी ज्यादा मिल जाती है। ईवी का बैज वहां पर है, J5 का बैज यहाँ पर है, जायको का बैज यहाँ पर है, जो कि चेंज हो जाएगा, लेकिन डिजाइन काफी हद तक ऐसे ही रहने वाला है। हिडन स्टाइल आपको वाइपर ऊपर मिलेगा, इसका वॉशर भी वहीं पर है, डिफॉगर भी आपको इस तरीके से मिल जाएगा, रिवर्स कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स होने के साथ साथ पावर टेलगेट भी आएगा, जो कि इस सेगमेंट में कम ही गाड़ियों में आता है और इसमें होगा, तो एक एडवांटेज इसको मिल जाएगा। 60-40 रेशो स्प्लिट सीट है, 480 लीटर्स की बूट स्पेस है। इसको उठाएंगे तो नीचे आपको स्पेयर टायर की ऑप्शन मिलेगी और थोड़ी सी स्पेस और मिल जाएगी छोटा मोटा सामान और रखने के लिए। इन सीट्स को जब आप फोल्ड कर दोगे तो आई थिंक 1186 लीटर्स की बूट स्पेस अप्रॉक्सीमेटली बन जाती है। दैट इज अ गुड नंबर। और पावर टेलगेट का हमेशा एडवांटेज रहता है कि आपको कुछ रखना है या कुछ निकालना है, दोनों में थोड़ा ईजी हो जाता है, बट अपनी अपनी चॉइस है। कईयों को पावर टेलगेट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन आपकी क्या चॉइस है मुझे बताओ ना, कमेंट करो अभी के अभी। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही खास तोहफा, इन्वॉल्व 1 का ये कार परफ्यूम लग्जरी है, अफोर्डेबल है, मेड इन इंडिया है, लीक नहीं होता, डिस्काउंट चल रहा है। तोहफा डिस्काउंट ही है, और तोहफा ये है कि मैं बता रहा हूँ आपको, क्या पता आपको ना पता हो। तो इन्वॉल्व 1 का ये मस्क फ्रेग्रेंस जरूर ट्राई करें, बिकॉज ये बेस्ट सेलिंग भी है। डिस्काउंट चाहिए तो कार गाइड कूपन कोड लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। QR कोड आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ताकि इजीली आप बाय कर सको। तो किस बात का वेट करो, परचेज कर लो, लेकिन वीडियो पे एंड तक जरूर देख लेना। मुझे लगता है इंटीरियर भी आपको पसंद आ ही जाएगा। वर्टिकल बड़ी आपको टच स्क्रीन है, पीछे स्टोरेज ऑप्शन मिल जाती है, 50 वॉट का वायरलेस चार्जर है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड फीचर्स, ऑब्वियसली ये सब मिलेगा ही मिलेगा। एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ अंदर और यहाँ पर भी, और ग्लास की ग्रूविंग बहुत ही प्यारी तरीके से की गई है।
ऊपर जो है वो आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा, ये भी सॉफ्ट टच है, ऑफकोर्स ये हार्ड है। स्टोरेज इज डिसेंट, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट डिजिटल क्लस्टर अंदर इंटीग्रेट किया गया तो अलग से फ्लोटिंग आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। स्टीयरिंग व्हील पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो ये टच बेस्ड लगता है लेकिन बटन ही प्रेस होते हैं, लेकिन ये ग्लास बॉडी में दिए गए ताकि आपको एक फील अच्छी मिल सके। यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगते, तो सही रहता है। बाकी ये डिज़ाइन पर्सनली, ब्लू स्टिचिंग, ये सब मुझे बहुत बढ़िया लगे। गियर सेलेक्ट करने हैं तो राइट साइड फॉप पे कर सकते हो, लेफ्ट साइड पे आप वाइपर कंट्रोल्स तो नहीं है, हाँ नहीं वाइपर भी है, वाइपर कंट्रोल्स यहाँ पर है। हेडलाइट के कंट्रोल राइट साइड पे अलग से दिए गए हैं, विच फील्स नाइस आई गेस, कि सब कुछ स्क्रीन पे नहीं दिया, जरूरी चीज़ें यहाँ पर है, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगे। इंटरेस्टिंगली बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है, मल्टीपल स्पीकर सेटअप है, डिजिटल IRVM नहीं है लेकिन ऑटो डिमिंग IRVM जरूर है। क्रिस्टल में आपको LED लाइट्स है वो ऑफर करी जाती है, विच फील्स वेरी नाइस। ऑफकोर्स यहाँ पर भी आपको सारी इम्यूनिटीज मिल जाती हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। और क्या चाहिए बताओ? वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट, सब मिल जाएगा, वो भी मिलता है आपको दोनों सीट्स में। अब सवाल आता है स्पेस का, तो स्पेस में इजीली कह सकता हूँ सेगमेंट की बेस्ट तो नहीं है, बट कोशिश जरूर करी गई है। अंडर थाई सपोर्ट फील्स ओकेश, पैर नहीं आ पा रहे अच्छे से बिकॉज थोड़ी सी स्पेस तो कम, नी रूम सही है बट फुट रूम नहीं है। यहाँ पर स्पेस विड्थ वाइज तो सही है, 3 लोग बैठ पाएंगे, रेयर AC वेंट है, टाइप A पोर्ट है, ध्यान रखें यही तो कॉस्ट कटिंग है मेरे दोस्त। कप होल्डर, आर्मरेस्ट प्रॉपर, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ ऑलरेडी बता दी। यहाँ पर पीछे तक एयर बैग आने वाले हैं और यहाँ पर भी आपको लेदर स्टिचिंग जो है वो प्रोवाइडेड है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 60-40 रेशो स्प्लिट सीट्स है। तो डेफिनेटली इस गाड़ी में छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग देखने को आपको मिलेगी, लेकिन अब ये देखना है कि कॉस्ट कटिंग का बेनिफिट हमें कितना पास ऑन हुआ है, यानी कि फाइनल प्राइस इस गाड़ी का क्या आता है। अब प्राइस की बात हो ही रही है तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। थाईलैंड मार्केट में इसे लॉन्च किया गया 5,79,000 रुपीज़, नहीं बाद में। अगर आप इसे कन्वर्ट भी करते हैं तब भी बहुत सही प्राइस निकल के आती है, और ये टॉप वेरिएंट की प्राइस है। हमारे शहर में मतलब हमारे कंट्री में होता है कि हम बेस वेरिएंट प्राइस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, यहाँ ऐसे नहीं करते। यहाँ ये टॉप वेरिएंट की प्राइस दिखाते हैं और टॉप वेरिएंट का प्राइस लिख के भी रखते हैं, टॉप वेरिएंट का ही प्राइस को ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि टॉप वेरिएंट लोग परचेज करें, लोगों को ऑप्शंस भी उसमें ज़्यादा मिलती है। जैसे इसमें अगर आप ये 579 की प्राइस देते हो, होम चार्जर भी फ्री है, इंश्योरेंस भी फ्री है जो उसकी 3 ईयर्स की होती है पूरी आपकी प्रॉपर, जो कंपलसरी जैसे हमारी थर्ड पार्टी और वो मैंडेटरी होती है वो कम्प्लीटली फ्री है। और एक लाइफ टाइम के लिए इन्होंने RSA, लाइफ टाइम के लिए RSA भी फ्री किया हुआ है यहाँ पर। तो इसी तरीके से JSW भी कोशिश करेगा कि इंडियन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट भी जीत पाए और कस्टमर्स भी खींच पाए, और उसके लिए प्राइस अल्टीमेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो कि टॉप वेरिएंट का इतना प्राइस है और हमारे पास तो बेस वेरिएंट्स की लंबी लाइन होती है। इंटरनेशनल मार्केट में ना बेस वेरिएंट ऐसे नहीं होता कि खाली सा कुछ भी दे दिया, वहाँ पर कुछ फीचर्स, वहाँ हमारा मतलब मिडल 2 या 3 वेरिएंट ही होते हैं उसमें। हमारे में क्या होता है, बेस वेरिएंट 10 लाख का, टॉप वेरिएंट 20 लाख का, गैप ही इतना ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर होता है कि जैसे 17 लाख से शुरू, 17, 18, 19, 20 4 वेरिएंट खत्म। और यहाँ पर J5 के साथ भी कुछ ऐसा ही है, 3 या 4 वेरिएंट मुश्किल से हैं, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो और सबको फीचर्स मिले। सबकी पॉकेट है, परचेज कर सकते हैं, और मुझे लगता है JSW इंडिया की पॉकेट का ध्यान रखते हुए कुछ वेरिएंट्स और एक्सटेंड करके, लेकिन एक बढ़िया प्राइस पे इस गाड़ी को लॉन्च करेगा। विनफास्ट के साथ कंपटीशन इसका होगा, ये ज़्यादा बड़ी है, लेकिन मेजर कंपटीशन जो होगा वो मेरे को लगता है सिएरा EV को ये थोड़ा हिट करेंगे, क्रेटा EV जैसी गाड़ियों को हिट करेंगे, कर्व EV को भी बहुत हिट करेगी, क्योंकि कर्व EV के कंपैरेटिवली इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। अब कंपटीशन, प्राइस, लॉन्च डेट, ये सब जो है क्लोज टू लॉन्च करेंगे, ठीक है। अब क्लोज टू लॉन्च इन्फॉर्मेशन के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ कर लीजिए, हमें बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। हम आपके लिए पूरा दुनिया घूमते हैं ताकि आप तक लेटेस्ट टू लेटेस्ट गाड़ी जल्दी से जल्दी पहुंच सके बाकियों से पहले। तो उस बात पे एक सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। क्या लगता है आपको, बनता है कि नहीं बनता? तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।